अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। डायलॉग प्रोग्राम के साथ हारून बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम बात कर रहे हैं जो कमेंट्स आए हैं लोगों के हमारे चैनल के ऊपर, हमारे कुछ गुज़िश्ता दिनों के जो वीलॉग्स हैं उसके ऊपर, उस वाले से बात करेंगे। और कुछ कमेंट्स थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं, उनकी तरफ नहीं जाएंगे। ज़्यादातर जो कमेंट्स आए हैं वो हमारे बलोच वीलॉग की जो सीरीज़ है उसके ऊपर आए हैं, यानी कि दालबंदीन के ऊपर जो हमने एक दो एपिसोड्स किए हैं उसके ऊपर आए हैं। तो उस हवाले से कुछ कमेंट्स जिनको मैं पढ़ूंगा, मेरे ख्याल में मैं शुरू से पढ़ता हूँ। जैसे कि बी बराक बलोच हैं। बी बराक बलोच ने हमें लिखा है कि हारून बलोच, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब फॉर डूइंग ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म। पीपल लाइक यू मेक इट फील दैट द जर्नलिज्म स्टिल एग्जिस्ट। ब्रेवो। ये बहुत हमारे लिए इंकरेजिंग कमेंट है। आपकी मोहब्बत है, आपकी आपका प्यार है और आप की जो थर्स्ट है, जो बेसिकली प्यास है इंफॉर्मेशन की। हमें मालूम है कि बलूचिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन का एक फुकदान है। इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती, बाहर नहीं आती, लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो इस फुकदान, इस गैप को हल करने के लिए मैंने दो तीन वीलॉग्स किए थे। बी ब्लॉग ब्लॉग साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने लाइक किया है और अप्रिशिएट किया है। और हम वक्तन फ़वक्तन बलूचिस्तान की बात करते रहेंगे। आपसे गुजारिश ये है, आप लोगों से, देखने वालों से, दोस्तों से, प्यार करने वालों से, मोहब्बत करने वालों से ये गुजारिश है कि काइंडली इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। और हम चूँकि जर्नलिस्टिक प्लेटफ़ॉर्म है, मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है, तो हमें आप जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, अगर कोई करप्शन से रेलेवेंट है, इस किस्म की इन्फॉर्मेशन है, वैसे तो हर किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं आप हमसे और हम उसको कंटेंट बनाएँगे। लेकिन अगर कोई इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो करप्शन से रेलेवेंट है या किसी की एम्बेज़लमेंट के हवाले से है, तो वो हमें उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हमें सिर्फ़ एनेक्डोटल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। तो काइंडली ये कोशिश किया करें। फिर एक बीबराक ने दोबारा कमेंट किया है कि एक्चुअली यू आल्सो नीड टू ब्रिंग वन थिंग मोर अबाउट सादिक संजरानी, क्योंकि मेरा जो एक वीलॉग था उसके अंदर मैंने सादिक संजरानी के हवाले से एक खबर का ज़िक्र किया था। और वो ये था कि उन्होंने तालबंदी में बीवाईसी की जो रैली है उसके मुकाबिल पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकालने का फैसला किया था। ये एक खबर जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। हमने पूछा हुआ है मुक़्तदर हलकों से और उनसे पूछा हुआ कि वाकई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ये सही है कि नहीं। तो उस पे लोगों ने अभी तक हमें कंफर्म नहीं किया। जैसे कोई कंफर्मेशन आएगी तो फिर मैं आपसे इसमें नई खबर डिटेल से शेयर करूंगा। लेकिन सादिक संजानी के हवाले से, चूंकि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकालने की के हवाले से एक खबर गर्दिश कर दी थी, तो मैंने कहा कि इसको इंक्लूड करते हैं और उसका पर्सपेक्टिव भी, और जो फ्यूचर फोर साइटिंग है उस वाले से वो भी करते हैं थोड़ी सी। तो वो मैंने इंक्लूड की, तो उसको ये जिक्र कर रहे हैं बी बराकलो साहब। और उन्होंने थोड़ा सा एक सख्त कमेंट भी लिखा है उनके हवाले से, सादिक संजानी के हवाले से। मेरे ख्याल में इसको पढ़ना, वैसे मैं पढ़ देता हूँ लेकिन वो वर्ड जो है उसको हज़फ कर लूँगा। ही इज़ PIMP of multinational mineral corporates, both Chinese and Barrick Gold, etc. Billions of dollars were thrown to Sadiq in last election to buy voters to generals. He is accommodating minerals corporations and exploiting of rare earth metals. He is now trying to make sure his owners happy. तो इस किस्म की अगर एलिगेशंस हैं आपने लगानी है, वैसे तो आपका फील्ड ऑफ एक्सप्रेशन है और ठीक है, आप लगाएं, हम आपको रोकते नहीं हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इस हवाले से कोई तहकीक करें तो आप हमें इसके हवाले से कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन दें। इस किस्म की स्टेटमेंट्स से गुजारा नहीं चलेगा। इब्राक बलोच साहब, फिर एक खालिद बलोच साहब हैं, उन्होंने लिखा है, बिल्कुल सर, तुम्हारी बात सब अच्छे लग रहे हैं, मुझे समी वाला हो जाए मारान बलोचा। ये बलूचिस्तान के लीडर हैं, बलोच कौम के लीडर हैं। ये बलोच लोगों के दर्द जानते हैं, बलोच अवाम के दर्द जानते हैं। इनकी सर सर में गुजारा हुआ हमारा की बात भी यहीं पहुँचने उठा कर शहीद कर दिया। मतलब है कि कुछ इस तरह की टूटी-फूटी उर्दू लिखी हुई है, लेकिन है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको समझने के लिए। शहीद कर समी के बाद 15 सालों से गायब के बाप, बेसिकली समी के बाप 15 सालों से गायब, हज़ारों लोग गायब हैं। बलूचिस्तान में हर घर में इन लोगों ने एक लाश दी है। अगर मैं एक बंदा गायब कर दिया, इन लोगों ने ये भगोड़ा सरफराज बुगटी, असल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस कमेंट के अंदर टूटी फूटी है, लंबा कमेंट भी है।
अब वो सरफराज बुगटी के हवाले से कुछ कह रहे हैं। सरफराज बुगटी जीएस जैसे लोग, सुंदरानी जैसे लोग ये पहुंच के लीडर हैं, मतलब जिनके लीडर वो लोग कहना चाह रहे थे। तो ये बलोच कौम के लीडर नहीं हैं, बलोचिस्तान के लीडर ने, ये पैसे की लीडर है। हाँ, सरफराज बुगटी की कोई बलोचों की लीडर ने सरफराज बुगटी बलोचों को जानता नहीं है। बिल्कुल हाँ, कोयटा से निकलते नहीं हैं और ये डर की हो जाए, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही। कोयटा और इस्लामाबाद में सिर्फ घूमते फिरते, मतलब इस किस्म की बात उन्होंने की। खालिद बलोच साहब ने एक कमेंट ये दिया, दूसरा एक कमेंट बिल्कुल अच्छा लगे हम। सच्चे इंसान के बाद ज़मीर और बाज़मीर और बाशख्सियत की बात सुनना अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपने ऐसे कमेंट्स दिए। वो सच्ची बात करता है और अल्लाह पाक को ये वो इंसान पसंद होता है। हाँ, हमारी अपनी ईमान की को कब तक हम पता नहीं, अब ये फिर समझ नहीं आ रही मुझे। लोगों को खून चुनते रहेंगे मजलूमों के, भाई ये ज़िंदगी किसी की वफादार हुआ है कि हमारा वफादार होगा, सलामत रहें। थैंक यू सो मच। फिर एक कमेंट आया है हमें इंडिया से विनोद कुमार हैं, उन्होंने कमेंट किया है। अब उन्होंने सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया है पाकिस्तान आर्मी को। उन्होंने लिखा है कि ज़ालिम है, ह्यूमन बीइंग के लिए ख़तरा है, प्लीज़ सपोर्ट ऑल पाकिस्तानीज़ टू ह्यूमैनिटी। फिर उसके नीचे एक महबूब साहब हैं, उन्होंने उनको काउंटर किया है इस तरीके से, पाकिस्तान आर्मी इज़ ए प्रोफेशनल आर्मी। सेकेंडली, यू आर ए हिंदू, as your name reveals now, millions dollars question is how you feel problem either internal or you are sitting in India and feeling it. We condemn your false statement. Think before in writing while writing against our country. फिर विनोद ने दोबारा कमेंट किया है, इमरान खान इज प्रोफेशनल पॉलिटिक्स, प्लीज रिमूव हिम फ्रॉम द जेल। अवाम को गुलाम बनाने वाले आर्मी है तुम्हारा, पाक आर्मी जो भी है अपना काम छोड़कर पॉलिटिक्स करता है। ये बात सही है, पाकिस्तान के लोग भी कमेंट करते हैं इस तरह के कि मिलिट्री का शायद रोल जो है सिर्फ वो बॉर्डर के ऊपर है। तो फिर विनोद ने दोबारा ये कहा, अरे भाई तुम गलत बोल रहे हो, गलत सोच रहे हो, दुश्मन और जंग क्यों? मतलब हम दुश्मन नहीं हैं। जिसका जो काम वो करे, आर्मी का ड्यूटी बॉर्डर पर, पॉलिटिशियन का ड्यूटी इंटरनल इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करे, इकॉनमी पे फोकस करे। भाई मैं चाहता हूँ पाकिस्तान खुशहाल मुल्क रहे, भिखारी जैसे कशकोल लेके ना घूमे। दुश्मन ना बनाओ कोई दुश्मन को, हल्का ना समझने का भूल करो। तुम भी मेरे हो, डीएनए चेक करो। अरबी नहीं हो, मतलब एक वो बता रहा है कि हम सारे, चाहे पाकिस्तानी हैं चाहे इंडियन हैं, हम सारे एक ही ब्लड लाइन से हैं। लेकिन शायद विनोद भाई को नहीं पता कि जो अरब्स हैं वो इंडियन ब्लड लाइन से नहीं है, वो अरेबिक ब्लड लाइन से है मेजॉरिटी। और यहाँ की डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है। लेकिन बेसिकली जो मैसेज विनोद ने देने की कोशिश की है, वो ये देने की कोशिश करी है कि आप, ये एक नैरेटिव है, फॉल्स नैरेटिव है। इंडिया दुश्मन नहीं है। हम सारे एक ही खित्ते के रहने वाले हैं, हमने मिलजुल कर रहना है। और दुश्मनी शुश्मनी वाला जो एक सीन, एक नैरेटिव दिया जाता है, वो फॉल्स नैरेटिव है। उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। जो इंटरनल मामलात हैं पाकिस्तान के, रियल जो इश्यूज हैं, उन्होंने इशारा भी किया है कुछ इश्यूज की तरफ। उनको अगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ओवरकम करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि मसला ऐसा हल हो जाए। मेरे ख्याल में उनके कमेंट में कहीं कोई एंटी पाकिस्तान का कोई वो नहीं था। सिर्फ क्रिटिसिज्म किया उन्होंने इदारों के ऊपर। और मेरे ख्याल में विनोद का कमेंट काफ़ी जस्टिफाइड था। महबूब भाई जो है हमारे, उन्होंने शायद उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं किया। महबूब भाई आपसे गुजारिश है कि ठंडे दिल से, दिमाग से सोचें। जो भारतीय है वो हरगिज़ ऐसा नहीं, मेरे बहुत सारे भारतीय दोस्त हैं, इंडियन दोस्त हैं, जिनसे मैं मिलता रहता हूँ मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। तो अच्छे लोग हैं, वो हमारे मसाइल को समझते हैं, अपने मसाइल को भी समझते हैं और मिलजुल कर रहना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि आज के दौर में अब ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर आप जहनों से निकाल दें कि कोई भी मुल्क किसी के ऊपर हमला करके कब्जा कर लेगा या तोड़ देगा, ऐसे ऐसी बात नहीं है। ये एक डर, हमारे खौफ हमारे जहनों में बिठा दिया गया है। भाई यहाँ पर
70 की दहाई 60-70 की दहाई में आपको पता है कि रशिया ने अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्वेजन की। अफ़गानिस्तान वैसा का वैसा रहा, तबाह ज़रूर कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर उसके बाद अमेरिका भी आया, उसने भी इसको तबाह किया, लेकिन अफ़गानिस्तान कहीं गया नहीं, अफ़गानिस्तान अपनी जगह पर है। तो कहीं भी नहीं जाता हमारा मुल्क ही रहेगा, डोंट वरी। हाँ, ये सिचुएशन ज़रूर हो सकती है कि जैसे 71 में हमारा एक आर्म चला गया था, लेकिन वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से चला गया था। तो हमें अपनी गलतियाँ दुरुस्त करनी है, ना कि हमने अपने जो बिला वजह के लोगों को दुश्मन समझना शुरू कर दें। अगर दुश्मन समझना शुरू कर देंगे इस तरीके से, तो फिर मुल्क में मुल्कों का आपस में जो रहन-सहन है वो सही तरीके से इम्प्रूव नहीं हो सकता और मिल-जुल कर रहना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए ये क्रिटिसिज़्म भी पाकिस्तान पे किया जाता है कि पाकिस्तान के 4-5 नेबर्स हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, भारत, ठीक है? और एक तरफ से हमें हमारे सी के साथ हमारा जो नेबर बनता है वो ओमान भी बनता है। तो हमारे इन सारे नेबर्स के अंदर से जो 4 मेन नेबर्स हैं जिनके साथ हमारे बॉर्डर्स हैं, उनमें आप देख लें हमारे साथ हमारे किसके साथ हालात या हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। इंडिया के साथ नहीं है, अब तो अफ़गानिस्तान के साथ भी खराब हो गए हैं। ईरान के साथ भी झड़पें चलती रहती हैं। अभी पिछले साल उन्होंने हमला भी किया था, और पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई भी की थी। इधर अब तो चीन भी जो है हमसे नाराज़ है, क्योंकि हमने चीनियों को भी मारना शुरू कर दिया। तो कहाँ हम किस तरीके से किस दुनिया में रह रहे हैं? तो हमें थोड़ा-सा अपने इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमने कैसे इस दुनिया के अंदर पीसफुली कोएग्ज़िस्ट करना है। दुश्मन-शुश्मन वाला जो एक नैरेटिव है उसको ज़हनों से निकाल दीजिए। बलोच रैली इन on 25th January in Dalbandi, Balochistan is a normal political activity. It will be a few hours gathering of women's, men's, children, old and young people. The the provincial political government should facilitate the people and to avoid unnecessary unpolitical tussles. तो ये आई थिंक ये बड़ा अच्छा रहमत जान साहब ने एक कमेंट दिया है कि जो एक्टिविटी होने जा रही है दालबंदी में वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्टिविटी नहीं है। पीसफुल असेंबली होने जा रही है। महारंग बलोच और उनके सपोर्टर्स हैं वहाँ पर, वो एक गैदरिंग करेंगे। उन्होंने पहले भी राजूमूची करने की कोशिश की थी, उन्होंने की भी थी और बड़ी पीसफुल रही है। जो वायलेंस हुआ था वो दूसरी तरफ से हुआ था। इस दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि वही टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर अगर आप बैन लगाएँगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। इनके कमेंट के अंदर बहुत डीप थॉट है। आई थिंक कि बहुत अच्छी बात उन्होंने की है कि पॉलिटिकल जो गैदरिंग्स होती हैं उनको होने दिया जाए, ताकि डायलॉग प्रमोट होता रहे। और जितनी स्पेस आप लोगों को देंगे, लोग आपकी तरफ क्रिटिसाइज़ करेंगे। क्रिटिसिज़्म का मतलब ये नहीं होता कि आपके वो मुखालफिन नहीं है, वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे ताकि आपकी गलतियों की निशानदेही हो सके और आप अपनी गलतियों के ऊपर सेकंड थॉट दे सकें। तो आई थिंक कि इम्पोर्टेंट है ये सारा। और कुछ कमेंट्स इस किस्म के भी आए हैं हमारे पास, जो कि बिल्कुल एंटी एंटी स्टेट हैं। तो मेरे ख़्याल में चूँकि हम पाकिस्तानी शहरी हैं तो हम इस किस्म के कमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि स्टार्क किस्म की एक क्रिटिक है सादिक संजरानी के ऊपर। एक और भाई है हमारे, भाई है या बहन है, आई डोंट नो, मीरा खान नाम है मेरा, मैं भी बहन है। उन्होंने कहा है कि संजरानी कब नवाब हुआ? ये सादिक संजरानी एक कठपुतली बूट पॉलिश करने वाला गुलाम है। इसको क्या अहमियत है बलूच कौम के मुकाबले? ये सारे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले लोग हैं। तो ये जो आखिरी सेंटेंस है ना, इससे मुझे समझ आ रही है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई यूथ की नुमाइंदगी करने वाले कुछ लोग हैं जो ये कमेंट्स दे रहे हैं। तो बहरहाल नवाब रईसानी के ऊपर खासी सॉरी संजरानी के ऊपर खासी तनकीद है। और ये तनकीद वैसे मैं देखता रहा हूँ जब से महारंग की ये तहरीक आई है, उसके बाद तमाम बलोच सरदारों के ऊपर हुई है, जो कि ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल कैरेक्टर हैं बलूचिस्तान की सियासत के अंदर। आई थिंक कि अब जो यूथ है वो स्पेस मांग रही है कि उनको स्पेस दी जाए पॉलिटिक्स के अंदर। यही मेरी यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आई थिंक कि क्रक्स ऑफ ऑल दीज कमेंट्स यही है कि यूथ को स्पेस दें, उनको एंगेज करें, उनके साथ डायलॉग करें। और डायलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।